आए हम मिलकर दुआ करें। अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए और तेरे नाम की हमद करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरे सामने सीखने के लिए आए हैं और तू अपने लोगों को आज सिखाएगा। और हम तेरा के मिन्नत करते हैं कि अपने कलाम में हमें तू गहराई में ले जा और गहराई से सिखा और तू हमें सिखा, हमें दानिश बख्श, हमें हिकमत बख्श और तू हमारे तजर्बे को अपने आप में बढ़ा कि आज हम बड़ी तस्दीक से तुझे सीख के जाएं। ये खाली मफरूजे ना हो कि हर एक जिंदगी को तू अनायत कर यीशु मसीह के नाम के वसीला से। या खुदावंद अपने रूह के मुताबिक तुम्हें सिखा, तू हमें मुनव्वर कर, तू हमें रहनुमाई बख्श प्यारे खुदावंद खुदा के, ताकि हम तेरे कलाम की बढ़ाई कर सके और जब कुछ तरह से सीखते हैं हम दूसरों तक पहुंचा सके यीशु मसीह के नाम के वसीला से। और हमारी कुव्वत और हमारी जो ध्यान है वो इस बात की तरफ लगी रहे कि हम जो कुछ सीखते हैं दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं यीशु मसीह के नाम के वसीला से। यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम ये मांगते हैं। बैठने से पहले एक बार फिर आमीन कहें। आमीन। आए हम बैठे। अब देखेंगे आज यूहन्ना की अंजील उसका तीसरा बाब, यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली आयत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता कि जब तक खुदा के साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं और किसी किस्म का कोई शक नहीं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म है, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तो इससे कहा। आगे क्या लिखा, वे सब कहें, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर जाती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है, जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। और जब हम इस बातों को देखते हैं, जिस आयात को देखते हैं, तो हम जिस टॉपिक के बारे में देख रहे हैं कि नई पैदाइश की समझ और उसका तजर्बा, नई पैदाइश की समझ और उसका तजर्बा। यकीनन तौर पर जब हम कोई बाइबल की तालीम लेने के लिए बाइबल स्कूल में जाता है, भले वो बड़ा अच्छा बाइबल स्कूल है जो एक पूरी बाइबल की तालीम सिखाता है, और आप भले नए सिरे से पैदा हुए हैं, भले आप पाक हैं, आप निजात पाए हुए हैं और पाक रूह आपके पास है, और भले आप पास्टर हैं, और जब आप बाइबल के स्कूल में जाते हैं इस मकसद के लिए, तो वो आपको इन तमाम बुनियादी चीजों से गुजारेंगे, बुनियादी चीजें सिखाएंगे, आपको सब कुछ नए सिरे से बताएंगे पैदाइश के बारे में, बपतिस्मे के बारे में। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आप दूसरों को सिखाते हैं मुझे भी वैसे ही सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं तो पहले से ये सब कुछ जानता हूं। भले आप जानते हैं लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे कि अगर कोई नए सिरे से पैदा हुआ या नए सिरे से पैदा नहीं हुआ था, अगर कोई ये कहे कि मेरे पास ये तजर्बा नहीं है। हम बाइबल की तालीम के बुनियादी तालीम से चलते हैं क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है और ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने इसकी तमाम बुनियादी चीजों से गुजरना है और खुदावंद हमें बेहतर तौर पर दानिश बख्शे। और निकोदेमुस जो है इस्राएलियों का जो है एक रहनुमा था, वो यीशु मसीह के पास आया और उसका यीशु मसीह के पास आना जो है ये बनी हुई इंसान के लिए एक बहुत बड़े भेद का सबब बना, भेद के खुलने का सबब बना कि वो यीशु मसीह के पास आया। तो इसीलिए उसको पता चला कि हर किसी को नए सिरे से पैदा होना जरूर है। कभी ये वक्त होता है कि हमने उस इल्म को सीखना है। अगर वो यीशु मसीह के पास ना आता, वो आके नहीं पूछता, वो आके नहीं ढूंढता, तो फिर जो इल्म आपके पास होना चाहिए हो सकता है वो आपके पास ना हो। कि अगर आप बहुत अच्छे बाइबल के स्कूल हैं, आपके पास टीचर हैं, आपके पास उस्ताद हैं, रहनुमा हैं, लेकिन ये आपका किरदार है कि आप उनमें से कुछ बड़े बड़े बातें जो है सीखें, अपने उस्तादों से ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों को सीखें। हम देखेंगे अमसाल की किताब उसका 20वां बाब, उसकी 5वीं आयत, अमसाल 20 बाब और उसकी 5वीं आयत। आदमी के दिल की बात गहरे पानी की मानिद है, लेकिन साहिब फहम आदमी उसे खींच निकालेगा।
और जब हम इस बात को देखते हैं, जब हम खुदावंद के कलीसिया के मेंबर हैं, हम उसके रहनुमा हैं, तालीम देने वाले हैं, हमारा किरदार जो है, हमारी जो उम्मीद जो है और जो कुछ हमारी सोच है, जो हमें जो सीखना है, जो हमने पाना है, वो हमने हासिल करना है अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और इस जहां के लिए। हम देखेंगे इस आदमी की तरफ जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है, निकोदेमस, कि वो उसने जो खुदावंद यीशु मसीह से इल्म को हासिल किया है कि नए सिरे से पैदा होना तेरे लिए जरूरी है। हम देखेंगे यूहन्ना 3 बाब की पहली आयत। निकोदेमस के अंदर एक तजस्सुस था कि कोई एक चीज है जो अभी भी कम है। भले वो उस्ताद था इस्राएल में, वो उनके दरमियान सरदार था, उसने महसूस किया, वो अपने अंदर महसूस करता है कि एक कोई ऐसी बात है जिसे मेरे लिए सीखना जरूरत है, जो मुझे हासिल करना जरूर है। पहली आयत में लिखा हुआ, जब हम पहली आयत को देखते हैं तो ये है गौरो गोज। पहली बात जो है वो सोचता है, वो गौर करता है, वो किसी तरफ अपना फहम लगाता है, गौर लगाता है कि मैंने किसी चीज को सीखना है, गौरो फहम। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। दूसरी आयत को देखते हैं जो कि सलाह मशवरा है, क्योंकि उसकी इस गौरो गोज से वो उसने सोचा कि मुझे कुछ और ढूंढना है, मुझे कुछ और सीखना है, कुछ और हासिल करना है, और उसका गौरो गोज जो है उसे सलाह मशवरे की तरफ लेकर आया और फिर वो उस आदमी की तरफ गया। मैं उससे पूछूंगा जो मुझसे ज्यादा जानता है, जिसके पास मेरे से ज्यादा इल्म है, जो मुझसे ज्यादा इल्म रखता है, मैं उसके पास जाऊंगा। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता कि जब तक खुदा उसके साथ ना हो। ये उसने खुदावंद यीशु मसीह को महसूस किया, मान लिया कि ये कोई मौजज़े नहीं कर सकता कोई भी कि जब तक उसके साथ खुदावंद खुदा ना हो। हम तीसरी आयत की तरफ आएंगे। ये है वो शर्त जो आसमान की तरफ से, वो जो शर्त है जो हमेशा की जिंदगी के लिए कोई शर्त है, जो हर एक खुदावंद के फर्जंद के लिए, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। वो शर्त है। अगर आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। अब हम चौथी आयत की तरफ आते हैं। यह है वो उलझन जो उसके ज़हन में उलझन थी कि कैसे ये हो सकता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, देखो मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूं और मैं कैसे दोबारा नए सिरे से पैदा हो सकता हूं। फिर उसने चौथी आयत में कहा, निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है। ये उसकी उलझन थी उसके ज़हन में कि मैं अगर कैसे वो पैदा हो सकता है कि क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है। पांचवी आयत की तरफ आते हैं जो कि तस्दीक है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने तीसरी आयत में से कहा था कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और अब ये आदमी नहीं समझा है मैं कैसे अपनी मां के पेट में दोबारा वापस जाऊंगा, दोबारा पैदा होऊंगा। और अब खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तस्दीक करते हैं जो उसने पहले कहा था तीसरी आयत में कि नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, क्योंकि वो जरूरी है, वो बहुत अहम है। और अब वो पांचवी आयत में उसकी तस्दीक करता है और यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। छठवीं आयत में है ये तब्दीली है, वो कि इसका मतलब जो है कि वो उसको उस नुक्ते की तरफ लेकर आता है, तब्दीली की तरफ। यहां पे लिखा हुआ है जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। वो जिस्म ही रहेगा जो जिस्म से पैदा हुआ है जब तक उसका खुदावंद खुदा से ताल्लुक ना जुड़ जाए, खुदावंद यीशु मसीह को वो मिल ना ले, जब तक तब्दील ना हो जाए, वो अजीम तब्दीली ना हो जाए। वो कहता है जो जिस्म से पैदा वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। ये 6वीं आयत है। अब वो 7वीं आयत में हमें कहता है ये ऐसे है कि जैसे सब चीजों को इकट्ठा करना है। और वो उसने जो तीसरी आयत में कहा जो जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, 5वीं आयत में उसने कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, और जो कोई जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ रूह है। अब इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके उनको बड़ा शिफाफ करके वो पेश करता है। इन सब चीजों को इकट्ठा करके शिफाफ बनाकर उस नुक्ते की तरफ लेकर आता है कि बड़े फाइन तरीके से वो उनको समझ आता है। ये शफाफ बनाकर उसके सामने लेके आता है। कहता ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा
तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अब वो 8वीं आयत में यानी वजाहत करता है इस बात की, वो उसको वो चीज बताता है जो उसको पहले से पता नहीं है, और जो वो चीज जो हमें नहीं मालूम है और जो हमें मालूम है, हम दोनों चीजों को आपस में जब जोड़ते हैं बैसियत उस्ताद, यानी कि जिस चीज को हम नहीं जानते और जिस चीज को हम जानते हैं, उनके दरमियान एक पुल बनाकर हम उन दोनों को आपस में मिलाते हैं। जिन चीजों के साथ हम जुड़े हुए हैं और जिन चीजों से हम नहीं जुड़े हुए, और जिन चीजों को हम जानते हैं जिन चीजों को नहीं जानते, उनको आप एक पुल मिलाकर, पुल की तरह आपस में मिलाते हैं। और वो उनसे कहता है, हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आई और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। ये वजाहत करता है, बड़े वाज़ेह तौर पर उसे बयान करता है। ये उसका अंजाम है, उसका जो है उसको फैसला कुन मरहले पर लेकर आता है कि जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। जो आदमी जो है वो अभी तक जो बात जो नहीं समझा है, अब वो कहता है कि हाँ मैं समझता हूं, बहुत अच्छी बात है। 9वीं आयत की तरफ आते हैं। वो सरासीमा था, वो नहीं समझा था इस बात को कि मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे ये हो सकता है। निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? तू इन बातों को नहीं जानता? तू तो बनी इस्राएल का उस्ताद है, तू इन बातों को नहीं जानता? तू तो रहनुमा है बनी इस्राएल का, तू इन बातों को नहीं जानता? तू तो चरवाहा है बनी इस्राएल का, तू उनका खादम है, तू इन बातों को नहीं जानता? कि कैसे तू अपने लोगों की रहनुमाई करेगा, कैसे उनको सिखाएगा कि अगर तू ये बुनियादी बातों को नहीं सीखता, आसमान की बादशाही में दाखिल होने की बुनियादी बातों को नहीं जाता, तो तेरा मजहब क्या है? कैसे तू अपने मजहब की बातें लोगों को बताएगा? 11वीं आयत को देखेंगे। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं। ये जाती तजर्बे की बात है, ये वो जाती तजर्बा लेके आता है, वो हकीकत की बात उसके सामने रखता है कि जो कुछ हम जानते हैं वो हम कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही दी है, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही, मैंने तुमसे क्या क्या कहा कि नए सिरे से पैदा होना तेरे लिए जरूरी है। ये जमीन की बात है, जमीन पर तूने पैदा होना है। मैंने तुझसे जमीन की बात कही कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। वो ये जमीन की बात है, ये जमीन पर होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि तू दूसरी जगह दूसरी तरफ जाके नए सिरे से पैदा होगा। मैंने तुझसे जमीन की बातें कही और तूने उनका यकीन नहीं किया है, और तू हैरान है, तू उलझन में पड़ गया है, तू सरासीमा है। तो अगर मैं तुझसे आसमान की बातें कहूं तो तू क्यों कर यकीन करेगा? जब हम इन आयतों को देखते हैं तो हम इन बातों को समझते हैं, जिन बातों को समझना हमारे लिए जरूरी है। अगर तू बनी इस्राएल का उस्ताद है तो इन बातों को नहीं समझता, तू चर्च का डीकन होकर, चर्च के उस्ताद होकर, चर्च के रहनुमा होकर तुम इन बातों को नहीं समझते। तो हमें इस बात को बड़ी क्लियर करके वाज़ेह तौर पर बयान करना है, जिनके बारे में आज हम बातें कर रहे हैं। पूरा आज हमने जिन आयतों को देखा है, नई पैदाइश की समझ और उसका तजर्बा, 3 बातों को हम देखेंगे यहां पर हमेशा की तरह। पहला नुकता यह है, नई पैदाइश के बगैर सजा की तस्दीक। नई पैदाइश के बगैर सजा की तस्दीक। हम इन बातों को जानते, कई लोग हैं जो चर्च में आते हैं, असेंबली में आते हैं, रफाकत में आते हैं, वो कलीसिया में आते हैं, और उनके पास इस बात की कोई तस्दीक नहीं कि मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं, कि मैं इस कलीसिया में आया हूं, मैं उस कलीसिया में जाता हूं, और उनके पास समझ नहीं है कि उनके पास नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा क्या है। और हम वहां पर जाते हैं, उन चर्चों में जाते हैं। कई लोग जो है हर एक अपने काम की तकमील करते हैं, अपनी तालीम की तकमील करते हैं। कई लोग जो है पानी के बपतिस्मे के बारे में तालीम देते हैं, उसको कंफर्म करते हैं। कई चर्च जो है हम जेवर नहीं पहनते तो उसमें तकमील करते हैं। कई चर्च जो है वो ये कहते हैं कि हमने हर फला दिन अपनी मीटिंग करनी है, वो उसकी तस्दीक करते हैं। हर एक अपनी तालीम की तामील करते हैं कि जैसे आप ये कहें कि जैसे एक मकामी तौर पर बना हुआ साबुन जो है उसके अंदर पत्ते मिलाकर साबुन बनाया जाता है, वो साबुन के अंदर ही होता है, वो उसकी तकमील है। पहली बात वो ये है कि नई पैदाइश के बगैर सजा की तस्दीक। दूसरी बात है नई पैदाइश पर तब्दीली और यकीन। और तीसरी बात यह है नई पैदाइश के बाद वक्फियत के जज्बे में कायम रहें। उस वक्त जब हम नए सिरे से पैदा हुए थे उसमें हमारी तब्दीली है, जो एहसास अब आपके दिल में पैदा होता है
कि मैं चर्च जाता हूं लेकिन मैंने महसूस किया यीशु मसीह मेरे पास नहीं है। मैं उस रफाकत में जाता हूं तो मुझे यह महसूस हुआ कि मैं नए सिरे से पैदा हुआ हुआ नहीं हूं। मैं उस चर्च में जाता हूं तो मैंने अब मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं अब तक नए सिरे से पैदा नहीं हुआ हूं, और वो एहसास जो है तब्दीली की तरफ लेकर आता है, यीशु मसीह की तरफ लेकर आता है। अब यीशु मसीह जो है तब्दीली की तरफ को लेकर आता है। दूसरी नुकता यह था कि नई पैदाइश पर तब्दीली और यकीन, और ये नई पैदाइश जो है मसीह में आगाज है, बादशाही में एक आगाज है। तो ये क्या होता है उसके बाद का आगे क्या होगा? तीसरा नुकता यह है, नई पैदाइश के बाद वक्फ के जज्बे में कायम रहे। पहला नुकता यह है नई पैदाइश के बगैर सजा की तस्दीक। दूसरा नुकता है नई पैदाइश पर तब्दीली और यकीन। तीसरा नुकता यह है नई पैदाइश के बाद वक्फियत के जज्बे में कायम रहे। हम पहले नुकते की तरफ आएंगे। पहला नुकता क्या था? शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नई पैदाइश के बगैर सजा की तस्दीक। यकीनन ये बात ठीक है। आदमी जिस आदमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ था। उसने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो इस बात को नहीं समझता था, वो जानता नहीं था, क्योंकि वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ था। भले वो बनी इसराइल के अंदर उस्ताद था, वहां पर उनका रहनुमा था, वो सेंडेरन का जो है वो उस्ताद था, क्योंकि सेंडेरन उन लोगों को लेती थी जो पूरी तालीम जानते थे, पुराने ऐहदनामे की हर एक बात को जानते थे, हर एक चीज उनके ज़हन में होती थी, वो हर एक बात को जानते थे, तमाम असूलों को जानते थे, पुराने ऐहदनामे के मजहबी असूल जो थे। अगर कोई कोड़ी होगा तो उसके साथ कैसे पेश आना है, उसको खेमा से बाहर निकालना है, लश्करगाह से बाहर निकाल देना है, और जब वो ठीक हो जाए, जब वो कहे कि मैं ठीक हो गया हूं, तो कैसे उसको देखना है, कैसे तस्दीक करनी है। और वो जानते थे सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी के फर्क को जानते थे, उसको कैसे करना है हम लोगों ने, और फसा के बारे में जानते थे, और कफारे के बारे में जानते थे। सब कुछ इन चीजों को वो जानते थे और तमाम उनके ज़हन में था ये। लेकिन ये आदमी सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे लोग जो हैं इन बातों को, बहुत सारी बातों को जानते हैं, इल्म को जानते हैं, बहुत हर बात की तामील करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि नए सिरे से पैदा होने का मकसद क्या है। हम देखेंगे योना 3 बाब की पहली आयत को। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। वो यहूदियों का एक सरदार था। हम चौथी आयत को देखेंगे। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा मां के पेट में दाखिल होकर पैदा होगा? वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ था। 9वीं आयत को देखेंगे। 9वीं आयत में लिखा, निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? अब ये बातें वो जानता था, सिर्फ मजहबी के बारे में सब कुछ जानता था। वो मजहबी रसूमात को जानता था। वो जानता था खुदावंद के पीछे चलना है, तमाम रसूमात को पूरा करना है, लेकिन इस बात के बगैर, कोई नए सिरे से पैदा हुए बगैर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। वो इस बात को नहीं जानता था। वो पुराने ऐहदनामे की तमाम बातों को तो जानता था। ये पुराने ऐहदनामे से हम देखेंगे, पुराने ऐहदनामे को हम देखेंगे, खरूज 12 बाब और उसकी 37वीं आयत। खरूज 12 बाब और उसकी 37वीं आयत। 37वीं आयत को हम देखेंगे। 37वीं आयत में लिखा हुआ है, और बनी इसराइल ने रेमेसिस से सक्कात तक पैदल सफर किया, और बाल बच्चों को छोड़कर वो 6 लाख मर्द थे। बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो खून के वसीला से बच कर आए थे कि मैं जब ये खून को देखूंगा तो मैं तुम पे से गुजर जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर गुजर जाऊंगा। और अब ये लोग जो है, ये नए सिरे से पैदा हुए लोग, अब ये पलोठे नहीं थे, क्योंकि तमाम पलोठे मर चुके थे। और यहां पर लिखा हुआ है, और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई थी, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बेत चौपाए उनके साथ थे। ये वो लोग थे जो पलोठे नहीं थे, क्योंकि पलोठे जो है वो मर चुके थे वहां पर। ये पलोठे नहीं थे, इसीलिए तो वो नहीं मरे थे। और ये खुदावंद के लहू से बचाए हुए नहीं थे, ये खुदावंद के लहू के वसीला से बचे हुए नहीं थे। ये एक मिली जुली भीड़ थी, और ये उन लोगों के साथ जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू, खुदावंद खुदा ने उस लहू को देखकर जिनको छोड़ा हुआ था, उनके साथ अब ये सफर कर रहे थे, लेकिन ये लहू के वसीला से बचे नहीं हुए थे। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं
जो जिन्होंने लहू से निजात नहीं पाई हुई, जो जो बर्रे के लहू से नहीं बचाए हुए, वो कलीसिया के साथ जुड़े होते हैं, वो यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, वो रिट्रीट में जाते हैं, वो रिट्रीट में जाते हैं, और अब जब इतवार की इबादत में जाते हैं वो हमारे साथ जाते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास नए सिरे की पैदाइश नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे हम हमारे जैसे ही हैं, वो ना तो जेवर पहनते हैं, ना हमारी तरह लिबास पहनते हैं, वो हमारी तरह शेव करते हैं, बाल काटते हैं, बिल्कुल हमारी तरह नजर आते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये कब हुआ था। ये उस मिली जुली भीड़ की तरह है जो जिनके दिलों में तब्दीली नहीं है, जिंदगी में तब्दीली नहीं है। मैं दुआ करता हूं कि हम वो मिली जुली भीड़ की तरह ना हो, यीशु मसीह के नाम के वसीला। हम देखेंगे नेमिया 13 बाब और उसकी पहली आयत। नेमिया 13 बाब और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। नेमिया 13 बाब और उसकी पहली आयत, और फिर हम उसकी तीसरी आयत को भी देखेंगे। नेमिया कौन सा बाब था? 13वां बाब, और उसकी कौन सी आयत थी? पहली आयत। पहली आयत को पढ़ेंगे, फिर तीसरी को। उस दिन उन्होंने लोगों को मूसा की किताब में से पढ़कर सुनाया, और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि अम्मोनी और मोआबी खुदा की जमात में कभी ना आए। अम्मोनी और मोआबी खुदा की जमात में कभी ना आए। अब तीसरी आयत को हम देखेंगे। और ऐसा हुआ कि शरीयत को सुनकर उन्होंने सारी मिली जुली भीड़ को क्या किया? इस्राएल से जुदा कर दिया। ये वो लोग थे जो अगर हम कहें मुआबियों के तिरे में, और अम्मोनी जो है वो खुदा की बादशाह में दाखिल ना। आपको याद होगा मुआबियों में से कोई एक बनी इस्राएल में आया था, उसका क्या नाम था? रूत जो है उसमें तब्दीली, उसकी जिंदगी तब्दील हुई, और उसके अंदर ये एहसास हुआ, और उसने एक तहैया किया कि मैं तेरा खुदा मेरा खुदा होगा और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। अब रूत ने खुदा को कबूल किया है, और बनी इस्राएल में वो आ गई, और उसने वहां पर शादी भी की। तो वो खुदावंद यीशु मसीह के अबाओ अजदा में से एक थी, और उन्होंने उन मिली जुली भीड़ को बीच में से जुदा किया। आज बहुत सारे लोग जो है कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, और वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, वो रिहा नहीं हुए, वो यीशु मसीह के लहू से धुलकर पाक नहीं हुए, भरे के लहू से धुलकर पाक नहीं हुए हैं। वो मिली जुली भीड़ के लोग हैं। हम देखेंगे उनकी अलामत क्या है। दूसरा सलातीन 17 बाब की 33वीं आयत। दूसरा सलातीन 17 बाब की 33वीं आयत। आप यहां पर देखेंगे एक दोहरे म्यार के लोगों को आप यहां पर देखेंगे, दोहरी जिंदगी गुजारने वाले को। आप जैसे गिरगिट की तरह उनकी जिंदगी है। जब वो खुदा के लोग हैं तो खुदा के लोगों की तरह बन जाते हैं। जब वो दुनिया में चले दुनिया की तरह बन जाते हैं। जब वो यरूशलेम में होते हैं तो तमाम शरीयत को, तमाम कानून को मानते हैं, और जब रोम में चले जाते हैं तमाम रोमियों की बातों को मानते हैं। जब बाबल में चले जाते तमाम बाबलियों की बातों को मानते हैं। हम देखेंगे दूसरा सलातीन 17 बाब और उसकी कौन सी आयत थी? 33वीं आयत। सो वो खुदा से भी डरते थे। एक बात उनमें से एक थी, वो खुदा से डरते थे, और अपनी कौमों के दस्तूर के मुताबिक भी। ये वो लोग हैं जो मजहब के बारे में कहते हैं, तो मजहब के बारे में बताओ, और जो जाहिरी तौर पर वो जो करते हैं उनके बारे में भी, वो कि उनकी बातचीत, उनका लिबास जैसे खुदावंद के लोग करते हैं वैसे ही करते हैं, जाहिरी तौर पर वैसे ही नजर आते हैं। कि 33वीं आयत में जैसे लिखा हुआ, वो खुदा से भी डरते थे और अपनी कौमों के दस्तूर के मुताबिक जिनमें से वो निकाले गए थे अपने अपने देवता की परस्तिश भी करते थे। 34वीं आयत को देखेंगे। आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते हैं। वो उस दिन जिस दिन वो आए थे, उस दिन से लेकर आज तक वो ऐसा ही करते आ रहे हैं। आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते हैं। वो अपने पुराने कामों पर भी चलते हैं। वो लोग जो चर्च आते हैं, जिनके बारे में वो आप फर्क नहीं कह सकते कि अब उनका तब्दीली आ चुकी है। वो कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसा उनका रवैया है। वो खुदा के बारे में काम करते हैं, और लेकिन जैसे वो पहले थे आज भी वो वैसे ही हैं। आज के दिन तक वो पहले दस्तूर पर चलते हैं। वो खुदा से डरते नहीं, लेकिन अपने काम के अंदर, अपनी अमली जिंदगी में वो खुदा से नहीं डरते। उनके दिल में खौफ नहीं है। लेकिन 33वीं आयत में हमने देखा कि बड़े खुले वाज़ेह तौर पर, सतही तौर पर जो है वो खुदावंद से डरते थे, लेकिन गहराई में, अंदरूनी और अपने बातन में वो खुदावंद से नहीं डरते। वो खुदा से डरते नहीं,
और ना तो अपने आइन और कवानीन पर, ना उस शरा और फरमान पर चलते हैं जिसका हुक्म खुदावंद ने यकूब की नस्ल को दिया था, जिसका नाम उसने इसराइल रखा था। हम 41वीं आयत को देखेंगे। 41वां में लिखा हुआ है, सो ये कौमें खुदावंद से भी डरती रहे। ये उनकी एक बात है, एक उनका तरीकाकार ये है। सो वो कौमें खुदावंद से भी डरती रही और अपनी खोदी हुई मूर्तों को भी पूजती रही। इसी तरह उनकी औलाद और उनकी औलाद की नस्ल भी जहां उनके बाप दादा करते थे, जैसा उनका बाप दादा करते थे वैसा वो आज भी करते हैं। ये वो भीड़ है, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो चर्चों में जाते हैं। कई उनमें से यहां तक कि हमारे चर्च में भी आते हैं, और वो अगर आप उनको जैसा कहें वो हमारी तमाम बातों को जानते हैं। अगर हम कहेंगे फलां गीत गाएंगे तो वो हमारे साथ बड़े जोश के साथ बड़ी जोर से उस गीत को गाते हैं, उस गीत से लुत्फ अंदोज होते हैं। जब हम रिट्रीट में जाने का टाइम होता है, दूसरे लोगों को बुलाते हैं, वो कहते हैं आओ रिट्रीट में आओ, तुम्हें शफा होगी, तुम्हें खुदा बरकत देगा। डीपर लाइफ की रिट्रीट है, हमारा जीएस वहां पर होगा। क्या आप अगर आप उनसे पूछिए कि आप नए सिरे से पैदा हुए, कब तुम नए सिरे से पैदा हुए थे, कहां तुम नए सिरे से पैदा हुए थे और क्या वजह थी तुम नए सिरे से पैदा हुए थे, किस वजह से तुम नए सिरे से पैदा हुए थे, वो आपको नहीं बता सकेंगे। हाउस कैरोल फेलोशिप में वो आते हैं, वो हमारे प्रोग्रामों में आते हैं। मंगल को जो हमारा प्रोग्राम होता है, पीर को जो होता है, जुमेरात को जो होता है, इतवार को जो होता है, जब हमारी कंबाइन सर्विसेज होती है, सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन जब उनकी जिंदगी की तब्दीली के बारे में बात करते हैं, आप उनसे पूछेंगे बताओ मुझे कि तुम कब नए सिरे से पैदा हुए थे, कहां तुम नए सिरे से पैदा हुए थे, कैसे तुम नए सिरे से पैदा हुआ था, क्या वजह थी, क्या हुआ था तो तुम नए सिरे से पैदा हुए थे, वो आपको नहीं बता सकेंगे। और जब आप उनको बताए बगैर उनके पास चले जाएं, किसी वक्त उनके पास चले जाए, हो सकता है तो वो अपने मालिक मकान से लड़ रहे हो, या मालिक मकान से लड़ रहे हो, या बीवी से लड़ रहे हो। उनकी जिंदगी में ऐसा होगा क्योंकि वो जो है वो तमील करते हैं, बैरूनी तौर पर हमारे मिंबरों की तरह नजर आते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर वो खुदावंद के फर्जंद नहीं है, ना खुदा के लोग हैं। मैं दुआ करता हूं खुदा ऐसे लोगों को रिहाई बख्शे यीशु मसीह के नाम के वसीला से, क्योंकि बगैर नए सिरे से पैदा हुए कोई खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। सिर्फ चर्च जाना, डीपर लाइफ में आना, चर्च में आना और बातों में जाना, खुदावंद की असेंबलियों में आना, किसी चर्च में जाना, किसी को बादशाही में वो चीजें नहीं लेके जाएंगी कि जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है जब वो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर मौजूद था। मत्ती 23 बाब और उसकी 25वीं आयत को देखेंगे। मत्ती 23 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐ रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। देखें उनके कारोबार की जिंदगी को देखें। वो जो कहते हैं कि हम बाइबल को मानने वाले चर्च में जाते हैं, हम जिंदा खुदावंद के चर्च में जाते हैं, हम खुदावंद की उस घर में जाते हैं, हम पूरी बाइबल पर यकीन रखते हैं, पूरी बाइबल पर यकीन रखने वाले चर्च में जाते हैं। आप उनको बाजार में देखें, उनके कारोबार की जिंदगी में देखें, जब उनको लेन देन करते हुए हैं और जब वो अपने काम के लिए कहीं आते जाते हैं, आप उनको देखें, वो रिश्वत से भरे हुए हैं, वो नापाकी से भरे हुए हैं। वो कहता है 41 में, वो 27वीं आयत में वो कहता है, ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो, जो ऊपर से खूबसूरत दिखाई देती है। तुम ऊपर से बहुत खूबसूरत हो, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरे हो। आप जब इस किस्म के लोगों को देखोगे, वो चर्च में बड़ी एंजॉय करते हैं, गीत गाते हैं, दहयकियां देते हैं, चंदे देते हैं, तो आप उनको यूं समझेंगे कि ये बाहर से बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा ये पाकीज़ा और रास्तबाज लोग हैं। जब आप उनको हफ्ते वाले दिन डांस क्लबों में देखेंगे, आप बियर के क्लब में देखेंगे, तो आप उनको देखेंगे और देखेंगे कि वो फाशी की चीजें इंटरनेट पे देखते हैं। जब उनको कहेंगे तो वो कहेंगे मैं क्या करूं, ये मेरी नेचर है, क्योंकि मैं ये बहुत पसंद करता हूं। मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद मुझे तब्दील करे। हो सकता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और जब मेरे अंदर ये एहसास नहीं होंगे, तो फिर मैं इन तमाम चीजों को छोड़ दूंगा। इन बातों के बारे में सोचें क्या, क्योंकि उनके अंदर खुदावंद की फितरत नहीं है, उनके अंदर अभी तक बदी है। खुदावंद की फितरत उनके अंदर नहीं है कि जो हर किस्म की ऐसी चीजों को और हर किस्म की ऐसी करप्शन को बाहर निकाल दे। हम 28वीं आयत में देखेंगे, इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। क्या वो नए से पैदा हुए हैं? क्या
जब वो मजहबी तालीम को पूरा करते हैं, तो हम 33वीं आयत को देखेंगे, ए सांपो, ए अफ्ती के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे। वो ये बदकिस्मती से आज जैसे हम जो है सच्चे ईमानदार हैं, खुदा के सच्चे फर्जंद हैं और उसके चुने हुए हम खादम हैं, हम उन चर्च जाने वाले गुनाहगारों को देखते हैं और वो जो कहते हैं कि नए सिरे से पैदा हुए हैं, क्योंकि वो जो है वो रियाकारी जो करते हैं, जो कहते हैं खुदावंद के फर्जंद हैं, वो बुराइयों में भरे, हम जानते हैं कि वो बुराइयों में भरे हुए हैं, हम जानते हैं कि वो गुनाहगार हैं, हम क्यों नहीं उनको दावत देते, खुदावंद के कलाम की तरफ लेके आते हैं, ताकि हम उनकी जिंदगियों को जानते हैं, हम उनकी रियाकारी को जानते हैं, उनके कारोबार को जानते हैं। और वो कहते हैं कि बाइबल को मानने वाले चर्च पे जाते हैं, हम जिंदा चर्च में जाते हैं, कि हालांकि वो चर्च नहीं है वो जहां पर वो जाना चाहिए उनको, उनकी जिंदगी जो है गुमराही की तरफ है। जैसे वो कारोबार करते हैं, जिस कारोबार से वो आप उनको जान लेंगे कि किस तरीके से वो कारोबार करते हैं, और उनके खानदान के रुकन के वसीला से आप उनको जान लेंगे, उनकी कारोबार में करप्शन है। जब आप उनमें जिस्मानी पर देखते हैं, मकारी आप उनमें देखते हैं, और गुनाहगारी उनके अंदर देखते हैं, फ्रॉड उनके अंदर देखते हैं, और शेखी को उनके अंदर देखते हैं, और जिस्मानीपन और रियाकारी उनके अंदर देखते हैं। और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आप को याद दिलाएं और उनको याद दिलाएं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। नए सिरे से पैदा होना क्या है? क्या तू नए सिरे से, जो तू बनी इसराइल का रहनुमा है, तू इस बात को नहीं जानता? अगर तू बनी इसराइल का रहनुमा है, बनी इसराइल का उस्ताद है, तू बनी इसराइल का जो उस्ताद है, तू वहां का भाई है, जो वहां का डीकन है, तो तू इस बात से अभी तक ला इल्म है, जिसके बारे में मैं आज कहता हूं। क्या तू मफरूजे अख्तियार करता है, जब तुझे तस्दीक है? क्या तू मफरूजों पर है, या तुझे इस बात की यकीन है कि तू नए सिर से पैदा हुआ है? तो बैठ जाओ और अपनी गवाही दो कि कैसे तुझे यकीन है कि तू नए सिरे से पैदा हुआ है। क्या ये मफरूजा है या तस्दीक है? क्या खुदावंद इस बात की तस्दीक करता है कि तू नए सिरे से पैदा हो चुका है? जैसे पौलुस रसूल हर वक्त इस बात को दोहराता रहता है कि मैं दमिश्क के रास्ते में जा रहा था और एक रोशनी चमकी और मैं गिर पड़ा और एक आवाज आई, उसने मुझे कहा, साउल साउल तू क्यों मुझे सताता है? वो हर वक्त उसे दोहराता था। फिर मैंने कहा, खुदावंद तू कौन है? उसने कहा कि मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है, और ये तेरे लिए मुमकिन नहीं है कि तू पहने की आड़ पर लात को मारे। और जब मैं दमिश्क की तरफ जा रहा था, और फिर वहां से हननिया नाम का भाई है, उसने कहा कि भाई सौल, खुदावंद तुझ पर रास्ते में जाहिर हुआ था और उसने मुझे तेरे पास भेजा है ताकि मैं पाक रूह से भर जाऊं, तेरी आंखें खुल जाए। वो हर वक्त अपनी ये गवाही देता था। मैं जो कुफर करने वाला था, मैं कलीसिया को सताने वाला था, खुदावंद के खिलाफ चलने वाला था, लेकिन खुदावंद के फजल ने मुझे तब्दील किया, और उस तब्दीली के वसीला से मैं आज, मेरे गुनाह माफ किए गए, मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। और वो लोग जो मुझे नहीं जानते थे, वो सिर्फ ये जानते थे कि मैं कलीसिया को सताने वाला था। मैं पहले कलीसिया को सताता था, पहले मैं अंजील की मनादी नहीं करता था बल्कि सताता था। अब मैं तब्दील हो चुका हूं। अब वो हर वक्त अपने इस बारे में बताता था, वो हर वक्त ऐसा बताता था। लोगों को बताएं अपनी गवाही के बारे में कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो जो नए सिरे से पैदा दूसरे लोग भी हों, ताकि वो भी नए सिरे से पैदा हों। हम देखेंगे मकाशफा 3 बाब और उसकी पहली आयत, मकाशफा 3 बाब और उसकी पहली आयत। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है, और आगे क्या लिखा हुआ है, और है मुर्दा। अब तो आप वो जो सोचते हैं कि वाकई मसीह लोग हैं, अब बाइबल के मानने वाले क्रिश्चियन हैं, क्या आपके पास ये दायमी जिंदगी है? वो समझते हैं कि हम जिंदा हैं लेकिन वो मुर्दा है। 17वीं आयत को देखेंगे, 17वीं आयत में देखेंगे कि यहां पर भी लिखा हुआ है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि
कई लोग ये जानते हैं कि नए सिरे से पैदा होना जो है वो दौलतमंद होना है। कई लोग ये समझते हैं नए सिरे से पैदा होना शफा पाना है। कई लोग ये समझते हैं कि नए सिरे से पैदा होना लंबी उम्र है। तुम जानते हो कि जब मैं खुदा में आया कि अगर वो नए सिरे से तौबा के बारे में उनकी सही समझ नहीं है तो वो ये समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए ये कि मैं नए सिरे से पैदा हुआ। अगर वो सही तरीके से नहीं समझते कि मैं फला दिन फला घंटे फला जगह पर मैं पैदा हुआ था, मेरे अंदर ये तब्दीली आई थी कि उस वक्त जो है कि जिस दिन से मैं तब्दील हूं, मैं तुम्हें अपने कारोबार के बारे में बताता हूं, मैं अपने पैसे के बारे में तुम्हें बताता हूं, मैं अपने बैंक अकाउंट के बारे में तुम्हें बताता हूं कि देखो कितनी कामयाबियां मुझे हुई हैं। मैं अपनी जाती तजुर्बे के बारे में तुम्हें बता रहा हूं कि जो मैं जानता हूं कि सब कुछ तब्दील हो चुका है, मेरे कारोबार तब्दील हो चुका है। वो नहीं जानते कि खुदावंद की अच्छाई जो है कि वो उन्हें तौबा की तरफ लेके जाती है। इसलिए नहीं कि तुम नए सिरे से पैदा हो गए हो, रब कि वो तुम्हें ये बताना चाहता है अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ है कि उसकी बारिश और उसका सूरज जो है नेको बदो दोनों पर चमकता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ आ गया है और अब मैं किसी चीज का मोहताज नहीं, मैं मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं। और तू ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। 20वीं आयत में लिखा हुआ, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ है। और ऐसा हो सकता है कि जब तक पाक रूह जो है, जब तक जिंदगी में जब किसी की आती है तो ऐसा हो सकता है। हम देखेंगे दूसरा नुक्ता, नई पैदाइश पर तब्दीली और यकीन। नई पैदाइश पर तब्दीली और यकीन। हम अब वापस आएंगे यूहन्ना 3 बाब में। यूहन्ना 3 बाब में हम वापस आएंगे और हम उसकी तीसरी आयत को देखेंगे। यूहन्ना 3 बाब और उसकी तीसरी आयत। यीशु मसीह ने यहां पर उससे कहा, यहां पर बड़ा उसे वाज़ेह तौर पर उसने जवाब दिया है। यीशु ने जवाब में उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यकीनी तौर पर ऐसा होना जरूर है। हर एक आसमान की बादशाही को देखने से पहले ऐसा होना जरूरी है और ये मौत से पहले होना जरूर है। जब तुम्हें ये सोच है, तुम्हारे अंदर एहसास है, तुम्हें समझ है, जब तुम ये जानते हो गुनाह क्या है और गुनाह की नदामत क्या है, और जब तुम एहसास पैदा कर तुम में है और तुम नदामत महसूस करते हो, और जब तुम्हारे अंदर ये शर्म पैदा होती है कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत देर तक इंतजार करते हैं। और कई लोगों का एक्सीडेंट होता है, उनकी चोट की जो दर्द उन्हें हो रही होती है, हड्डी टूटने की दर्द हो रही होती है, वो कोई और बात को नहीं सोचते हैं सिवाय उस दर्द के। और कई लोग जो मौत के करीब होते हैं और जो जिस तकलीफ से वो गुजर रहे होते हैं, आप उनको जो कुछ भी कहें, आप उनसे कोई भी बात करते रहें, वो किसी और बात की फिक्र नहीं करते, वो किसी और बात को नहीं समझते हैं। जब हमारे एहसास, लेकिन जब तक हमारे एहसास काम कर रहे हैं, जब हम जानते हैं कि ये काला है, ये सफेद है, ये गुनाह है और ये नजात है, ये रास्तबाजी है और ये ना रास्तबाजी है, उस वक्त हमने इस बात को सोचना है कि नए सिरे से पैदा होना क्या है। हमें नए सिरे से पैदा होना जरूरी है। क्या मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं? हमें यह सोचना जरूरी है, या सिर्फ ये मफरूजा है? क्या मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं? क्या मैं खुदा को जानता हूं? क्या मुझे इस अमली तजर्बे का यकीन है? मैंने तजर्बा हासिल किया हुआ है? क्या मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं? मेरे अंदर एहसास है? क्या जब वैसा हुआ था, मैं नए सिरे से पैदा हुआ था? क्या खुदा इस बात की तस्दीक करता है? क्या खुदा ये कहता है कि तू नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, तू मजहबी आदमी है, तू बहुत अच्छा आदमी है, तू लोगों को तू मदद करता है, बकारियों को पैसे देता है? निकोदेमस भी ऐसा ही था। निकोदेमस भी ऐसा ही अच्छा था और कर्नेलियस भी ऐसा ही था। कर्नेलियस के पास फरिश्ता आया और उसने उसको कहा कि जाके पतरस को अपने पास बुला, ताकि तुझे वो बताए कि निजात पाने के लिए तुझे क्या करना है। और पतरस ने जाकर उसको बताया और उस घर में निजात आई। उसके अंदर एहसास हुआ और उसके अंदर एहसास पैदा हुआ जब वो अपने गुनाहों को कोई जान लेता है। जब आपको अपने गुनाहों का पता चल जाता है, अपनी शर्म में नीचे झुक जाते हैं, दुख में जाती तौर पर झुक जाते हैं और फिर खुदा यीशु मसीह की सलीब की तरफ निगाह करते हो और दुआ करते हो।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पीछे कहो जो मैं कह रहा हूं कि मैं गुनाहगार हूं, तो मेरे पीछे कहो और मैं तब्दीली तब्दीली तब्दीली। हम देखेंगे खुदावंद के कलाम को, जो खुदावंद के कलाम हमें बताता है, हमें यूहन्ना 16 बाब और उसकी 7वीं आयत, यूहन्ना 16 बाब और उसकी 7वीं आयत, यूहन्ना 16 बाब की 7वीं आयत में हम देखेंगे, वो हमें बताता है एहसास के बारे में, गुनाह के एहसास के बारे में। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वो आएगा, वो आकर दुनिया, जब वो आएगा तो आकर दुनिया के गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। जब पाक रूह गुनाहगारों के पास आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनाहगार जो है गैर जुबाने बोलना शुरू हो जाएंगे, वो कहते हैं कि जो वो लोग जो नापाक हैं, अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए, वो कहते हैं कि मैं जुबानों का इंतजार कर रहा हूं कि मेरे चर्च में, मेरी कलीसिया में मेरा पास्टर गैर जुबाने बोलता है, हमारे वर्कर गैर जुबाने बोलते हैं, हमारे फला 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 जो रसूल हैं वो जुबाने बोलते हैं। उन्होंने गैर जुबाने बोले थी। जब बेईमानों पर, गुनाहगारों पर पाक रूह आता है तो 8वीं आयत में हम देखते हैं लिखा हुआ है कि वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा, और गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाए। एहसास जो है, एहसास होने के बाद आप जाती तौर पर जानते हैं कि मैं गुनाहगार हूं, आप जाती तौर पर जानते हैं कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, आप जाती तौर पर समझ जाते हैं कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं करता हूं। मैं फरीसियों फकीयों की तरह नहीं, कोई चर्च नहीं, बल्कि मैंने ऐसा करना है। क्या मैंने इस किताब में नहीं पढ़ा है, मैंने किसी और जगह पर नहीं पढ़ा, बल्कि मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि मैंने गलती की है, और जब तक मैं अपनी जिंदगी का नमूना नहीं बदलूंगा तो मैं खुदा को नहीं देखूंगा, और फिर तौबा करना है। और आपकी तौबा जो है वो दुख में होनी चाहिए, गम में होनी चाहिए कि मैं अपने आप को मसीह कहता हूं, कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि मैं चर्च का मेंबर हूं, जहां मुझे डीकन ने ऐसा कहा है, जहां रहनुमा ने कहा है, या मुझे फलाना कहा है, कि मैंने जो किया है उस बात पर आप शर्म महसूस करें कि जो कुछ आज तक मैंने किया है, आपको उसके ऊपर गम हो, और वो गम आपको तौबा की तरफ लेकर जाएगा। देखिए 2 कुरिन्थियों 7 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, अब मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ। ये है वो तौबा। ये इस तरह नहीं है आप खुशी मनाए हंसे, यीशु मसीह मैंने अपना हाथ बुलंद किया है और मैं निजात पाया हूं, जानते हो, मैं शुक्र अदा करता हूं, मैं तेरे पास जब से चर्च में आया हूं, मैं कभी भी मैं जो है दया यकी और अपने हदिया देने में मैं कभी नहीं रुका हूं, कभी नाकाम नहीं हुआ हूं, और हमेशा इतवार को मैं चर्च आता हूं, कि जब मैं बीमार नहीं होता सिवाय उसके मैं हमेशा चर्च आता हूं। इसका मतलब ये नहीं, तुम्हारी ये जाती रास्तबाजी जो है वो ये निजात नहीं है। इसका मतलब ये वो कहता है कि मैं इसमें खुश नहीं हूं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता। इसका यह मतलब नहीं कि कोई ये कहेगा मेरे पीछे कहो कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने वो किया, अब मैं शर्म महसूस करता हूं, अब मैं गलती महसूस करता हूं। ये नहीं, वो कहता है कि असल तौबा वो ये है, वो जो तुम्हारे अंदर नदामत पैदा करता है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता, बल्कि दुनिया का गम मौत पैदा करता है। और फिर वो कहता है तब्दीली, फिर तब्दीली है इसके बाद, हम उसके और एहसास के बाद जो है वो दूसरी बात जो है वो तब्दीली है अपने गुनाहों पर जब वो पछताता है, और फिर तब्दीली है। और तौबा के बाद हम देखेंगे 1 यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 9वीं आयत, 1 यूहन्ना 1 बाब और उसकी 9वीं आयत, और अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पार करने और सच्चा आदल है, और हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से लोगों को खुदावंद के पास लेकर, और फिर जो है फिर ये कोई प्राइवेट बात नहीं है या कोई छुपी हुई पोशीदा चीज नहीं है कि जिसे कोई आदमी नहीं जानता है, कि पाक रूह उस बात की तस्दीक करता है कि आप
तुम नए सिरे से पैदा हो गए और तुम खुदावंद के सच्चे फर्जंद हो। अब हम तब्दीली के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात, ये खुदा उस बात की तस्दीक करता है, खुदावंद उसकी तस्दीक करता है। दूसरी बात, यस्सु मसीह उसके बारे में कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसका यकीन है कि मैं नए सिरे से पैदा हूं, मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं और मैं शैतान को मौका नहीं देता हूं कि वो मुझे उलझन में डाले कि मैं नए सिरे से पैदा नहीं हुआ हूं। भले उसके दिल में जब कोई बात आती है कि ये चीज गलत है, ये तो जो तुम कर रहे हो गलत है और तुम्हारी जिंदगी जो है सीधे रास्ते की तरफ नहीं जा रही, और पाक रूह उसकी तस्दीक, उसको एहसास पैदा करती, मेरे दोस्त वापस क्रॉस की तरफ जाओ, वापस सलीब की तरफ जाओ। और पाक रूह के सामने मजामत करते हैं, वो कहते हैं नहीं, शैतान बोल रहा है, मैं नए सिरे से पैदा हूं, मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की शैतान मेरे ज़हन में उलझन डाले, मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं। अगर तुम नए सिरे से पैदा हुआ तो खुदावंद उसकी तस्दीक करता है। दूसरी बात पे यीशु मसीह उसके बारे में कहता है, और तीसरी बात यह पाक रूह उसकी गवाही देता है, और चौथी बात यह है, और जो जिसको हासिल हुआ है वो इस बात को जानता है कि जब मेरे गुनाह माफ हुए और अब खुदावंद यीशु मसीह के साथ मेरी सुलह है, अब मेरे दिल में कोई नदामत नहीं है, और जिसको भी ये मिलती है वो इस बात की जानता है। और फिर उसके पड़ोसी जो है इस बात की तस्दीक करते हैं, और उसके पड़ोसी कह सकते हैं कि हाँ, इसके साथ कुछ हुआ है, इसके साथ ये पहले की तरह नहीं है जैसा पहले होता था, ये पहले की तरह बोलता नहीं है, ये पहले जैसे काम नहीं करता जैसे वो पहले करता था, जैसे कामों के अंदर ये लुत्फ अंदोजी करता था वैसे काम अब इसमें अब खुशी नहीं महसूस करता। और फिर है फरिश्ते उसके बारे में बताते हैं। हम एक एक करके इसको देखेंगे। लूका 10 बाब और उसकी 20वीं आयत, लूका 10 बाब और उसकी 20वीं आयत। और तू भी तू इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारी ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। तुम्हारे नाम जो है आसमान पर लिखे हुए हैं, और खुदावंद खुदा को जानता है जो इन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। यीशु मसीह कहता है कि जब तुम नए सिरे से पैदा होते हो तो तुम्हारे नाम जो है आसमान पर लिख दिए जाते हैं, तो बाप इस बात को जानता है कि तुम तब्दील हो चुके हो। और हम देखेंगे यूहन्ना 17 बाब और उसकी 9वीं आयत। यह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह इसके बारे में कहता है। यूहन्ना 17 बाब 9वीं आयत, मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। यीशु मसीह इस बात की तस्दीक करता है कि वो मेरे हैं। 14वीं आयत को देखें, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। अब वो पहचाने जाते हैं, यीशु मसीह के साथ पहचाने जाते हैं 16वीं आयत में, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं है। वो बाप उनको जानता है, बेटे के नाम के साथ वो पहचाने जाते हैं। और फिर वो गवाही है इस बात की देते, पाक रूह उनकी गवाही देता है। रोमियो 8 बाब और उसकी 16वीं आयत, रोमियो 8 बाब और उसकी 16वीं आयत, वो कहता है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं इस बात को सिर्फ जानता हूं कि मैं, आसमान उसके बारे में जानता है, खुदावंद उनके बारे में जानता है, यीशु मसीह उनके बारे में जानता है, पाक रूह उनके बारे में जानता है कि वो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। और तुम खुद जानते हो इस बात को कि मैं नए सिरे से पैदा हो गया हूं। हम देखेंगे 16वीं आयत को दोबारा, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। इसका कि हमारी रूह जो है इस बात की तस्दीक करता है, एहसास हमारे अंदर पैदा करता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। रोमियो 5 बाब और उसकी पहली आयत को देखें, रोमियो 5 बाब और उसकी पहली आयत, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। कि जो उलझन तुम्हारे ज़हन में थी वो अब तुम्हारे ज़हन में कोई उलझन नहीं है, और अब तुम्हारे अंदर कोई नदामत नहीं है, अब तुम्हारे दिल में कोई नदामत नहीं है। जो नदामत और दर्द जो तुम्हारे अंदर था, तुम्हारी अदालत का, वो अब तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि अब हमारा खुदावंद के साथ सुलह हो चुकी है, तुम्हारी नजात हो चुकी है। वो बाप उसे जानता है, यीशु मसीह उसको जानता है, और पाक रूह उस चीज की गवाही, उस बात की गवाही देते हैं, और तुम खुद इस बात को जानते हो जिसने उसे हासिल किया है। और फिर तुम्हारे पड़ोसी इस बात की तस्दीक करते हैं। पहला तसल्लीकियों पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, पहला तसल्लीकियों पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, इसलिए कि वो आप हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले लोग जो हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं। पहला तसल्लीकियों पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा
हुआ और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और की खुदा की बंदगी करो। ये हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले लोग जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये नए सिरे से पैदा हुए हैं, ये खुदावंद के फर्जंद हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में तब्दीली आई है। अब वो नजर आता है, वो तब्दीलियां नजर आती हैं और वो कहते हैं और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजर रहो जैसे जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यीशु मसीह को, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। सिर्फ यही नहीं है, ये फरिश्ते भी इस बात को जानते हैं, फरिश्तों को भी इस बात का इल्म है। हम देखेंगे लूका 15 बाब और उसकी के फरिश्ते उस बात को जानते हैं। लूका 15 बाब और उसकी 10वीं आयत, लूका 15 बाब और उसकी 10वीं आयत, यहां पर हम देखेंगे खुदावंद का कलाम यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। वो जो गुनाहगार जो है जब तौबा करते हैं तो फरिश्ते खुशी महसूस करते हैं, फरिश्ते उस सच्ची तौबा को जानते हैं, बाइबल के मुताबिक तौबा को, जो तौबा है उसको महसूस करते हैं, जो सच्ची और कारागर तौबा है उसे जानते हैं, जिससे जिंदगियां तब्दील होती हैं, उनसे फरिश्ते खुशी करते हैं। फरिश्ते झूठी तौबा से खुश नहीं होते हैं और जो नाम नहाद तौबा से खुश नहीं होते हैं, वो हकीकी और सच्ची तौबा से खुश होते हैं। आसमान खुश, क्योंकि आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं जब एक गुनाहगार तौबा करता है, क्योंकि ये नई पैदाइश का जो तजर्बा है, जो हमारी दायमी जिंदगी की तरफ है। हम इस बात की सकत नहीं रखते कि हम इस बात से नजरअंदाजी करें और जहां हम इससे ला इल्म रहे। क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? अगर आप कहते हैं कि आप नए सिरे से पैदा हुए तो कहां, कब, कौन से साल, कब और किस वक्त तुम पैदा हुए थे? अगर तुम कहते हो कि तुम नए सिरे से पैदा हुए तो कहां पैदा हुए थे, कहां नए सिरे से पैदा हुए थे? क्या तुम वो जगह बता सकते हो, वो की जगह बता सकते हो? तो तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या तुम खड़े हुए थे? क्या तुम घुटनों में झुके हुए थे? किस वजह से तुम नए सिरे से पैदा हुए थे? किस वजह से पैदा हुए थे? हाँ, मैं नए सिरे से पैदा हूं। कब, कहां और कैसे तुम नए सिरे से पैदा हुए थे? क्या तुम नए सिरे से पैदा हुए थे? क्या तुम अपने गुनाहों पर खुशी मनाते हुए नए सिरे से पैदा हुए थे? और क्या तुम ये कहते थे, खुदावंद मैंने सुना मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास आया हूं, अब मैं तेरे पास आ गया हूं। परिचर, अब तूने कहा कि हाथ बुलंद करो, तो मैंने, अगर तुम अपना हाथ बुलंद करो तो अपना हाथ बुलंद करो। अगर मैंने अपना हाथ बुलंद ना किया तो ये आदमी बोलता ही रहेगा, हाथ बुलंद करो, हाथ बुलंद करो। और इसे खुश करने के लिए अपना हाथ बुलंद करता हूं, क्योंकि इसने बहुत अच्छा आज मैसेज दिया है, तो चलो इसको खुश करने के लिए अपना हाथ बुलंद कर देता हूं ताकि ये खुश हो जाए। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। खुदावंद, हाँ देखो अब ये कितना खुश हो गया है। अब तुम मेरे पीछे कहो जो मैं कहता हूं, क्या तुम इसलिए तुम ऐसे नए सिरे से पैदा हुए थे, या खुदावंद के कलाम ने तुम्हें छुआ था और तुम्हारे दिल में यह एहसास पैदा हुआ था कि मैं अगर इन गुनाहों में मर जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा और मैं गुनाहगार हूं, मेरे अंदर यह एहसास पैदा हुआ, तब तुम नए सिरे से पैदा हुए थे। अगर तुम नए सिरे से पैदा हुए थे तो क्या वजह थी? क्या सुनकर तुम नए सिरे से पैदा हुए थे? अगर तुम ये कहते हो मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं तो क्या वजह हुई थी? और तुम्हारे नए सिरे से पैदा होने के बाद क्या फर्क है? जैसे दिन और रात में फर्क होता है, जैसे रोशनी और अंधेरे में फर्क होता है, जैसे यीशु मसीह और शैतान में फर्क है, कि तुम्हारी तब्दीली और एहसास में जो तब्दील है, जैसे मैं पहले उस रास्ते में जाता था, अब मैं उस रास्ते में नहीं जाता, अब मैं उस रास्ते की तरफ जाता हूं। अब मैं फर्क को जान गया हूं, उस कशादा रास्ते को और उस तंग रास्ते को जो बादशाही की तरफ जाता है। और अब जो है मैं उन जादूगरों की ताकतों को छोड़कर यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं जो दुनिया का नूर है। क्या तुम्हारे अंदर ये एहसास और ये वादे फर्क का एहसास तुम्हें है जब से तुम नए सिरे से पैदा हुए हो? अब हम नए तीसरे नुक्ते की तरफ आएंगे। नई पैदाइश के बाद वक्फियत के जज्बा में कायम रहें। नई पैदाइश के बाद वक्फियत के जज्बा में कायम रहें। अब तुम नए सिरे से पैदा हो चुके हो, अब तुम नए सिरे से पैदा हो चुके हो, तुमने कैसे उसमें मुसलसल कायम रहना है? कैसे हमने उसमें मुसलसल कायम रहना है? हम देखेंगे यूहन्ना 8 बाब और उसकी 31वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 31वीं आयत को पढ़ेंगे। 31वीं आयत में लिखा हुआ है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम में कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर तुम हकीकत में मेरी कलाम पर कायम रहोगे तो तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। और कई लोग जो अपने हाथ बुलंद कर देते हैं
और अपने हाथ बुलंद करने के बाद और जो मनादी में और जहां पर कलाम सुनाया जा रहा है, वो हमारे साथ जब दुआ करते हैं, जहां पर हम दुआ करते हैं और वो जो है अपने हाथ बुलंद करते हैं, दोबारा अगर आप उनकी तरफ जाएंगे तो जहां वो पहले थे वो वहीं पर आप उनको दोबारा जाकर देखेंगे, वो कायम नहीं रहते, उसमें वो कायम नहीं है। हम देखेंगे आगे खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना 15 बाब की 9वीं आयत में, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रखो। और इस तरीके से हम जानते हैं कि तब्दीली जो है वो हकीकी है, वो खालिस तब्दीली है। अमाल 2 बाब और उसकी 42वीं आयत, अमाल 2 बाब और उसकी 42वीं आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल थे। ये वो लोग हैं जिनकी हकीकी तौर पर जिंदगी तब्दीली हुई थी और ये तब्दील हुए थे और उनकी जिंदगियों से ये नजर आता था। वो रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने में दुआ करने में मशगूल रहे। अमाल 14 बाब और उसकी 22वीं आयत, अमाल 14 बाब और उसकी 22वीं आयत। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान में कायम रहो और कहते थे कि जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों, खुदा की बादशाही में मुसीबतें सहकर दाखिल हो। रोमियो 11 बाब और उसकी 22वीं आयत, कायम रहो, कायम रहो। रोमियो 11 बाब और उसकी 22वीं आयत। 22वीं आयत में लिखा हुआ है, बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। हम देखेंगे कुलसियों 1 बाब और उसकी 23वीं आयत, कुलसियों 1 बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदावंद का कलाम जो हम अभी कायम रहने के बारे में जो हम सीख रहे हैं, कुलसियों 1 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, और मैं पलूस उसका खादम हूं। हम कायम रहेंगे। हम देखेंगे पहला तमोथियुस 4 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत, और फिर हम उसकी आखिरी 16वीं आयत को देखेंगे, चौथे बाब को देखेंगे और उसकी पहली और दूसरी। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आंदा जमाने में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवजा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। वो गुमराह हो जाएंगे। हम लोग अलहदा नहीं होंगे, हम लोग जो है दूर नहीं हटेंगे। 16वीं आयत में लिखा हुआ, 16वीं आयत देखेंगे, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों में कायम रह। दूसरे लोग जो है वो जो बरगश्ता हो गए, जो पीछे हट गए हैं, वो कहता है तू उसमें कायम रह, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों में कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी नजात का बायस होगा। हम देखेंगे दूसरा तमोथियुस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। तुमने कायम रहना है, हम कायम रहेंगे। दूसरा तमोथियुस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। बल्कि जितने मसीह यसू में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़े चले जाएंगे। मगर तू इन बातों पर जो तूने सीखी थी, जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। वो कौन सी चीज है जो हमारी निजात की तस्दीक करता है? कायम रहना, कायम रहना, कायम रहना। पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 24वीं आयत, पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 24वीं आयत। वो कहता है जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी, तो आगे क्या लिखा हुआ है? तो बेटे और बाप में कायम रहोगे। खुदा हमें इस दुनिया में लेकर आया है नए सिरे से पैदा होने के लिए। वो कहता है उसमें कायम रहो। यीशु मसीह कहता है उसमें कायम रहो। वो रूह और दुल्हन कहती है कि कायम रहो। खुदावंद कहता है, कलाम कहता है कायम रहो। फरिश्ते तुम्हारी तब्दीली पे जो खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं, वो कहते हैं कायम रहो। रसूल कहता है कायम रहो। वो लोग जो लड़कर फतह जिन्होंने पाई है और अब आसमान पर हैं,
और अब वो वहां पर है और वो वहां पर खुशी मनाते, वो कहते हैं कायम रहो। और चाहे जैसी भी मुसीबतें सामने हो, चाहे मुश्किलें सामने हो, आखिर तक हम कायम रहना। वो कहता है कायम रहो, कलाम ये कहता है कायम रहो, और हम कायम रहेंगे। हम कैसे कायम रहेंगे? पहली बात है हम यकीन के साथ कायम रहेंगे। अब तमाम लोगों के सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। दूसरी बात यह है नए मखलूक बनने में कायम रहो। अब जो कोई यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है, तमाम पुरानी बातें जाती जो देखो सब कुछ नया हो गया है। तीसरी बात यह है कि तुम अपने एहसास में कायम रहो, और जो यीशु जिसने एक ने सबके लिए जान दी है सबको बचाने के लिए, और अब जो है हम कामलन तौर पर हमेशा तक उसमें कायम रहे, हम अपनी एहसास में कायम रहे और बगैर कोई समझौता किए हुए, किसी छोटी या किसी बड़ी बात में समझौता किए हुए हमने कायम रहना है। ये पूरा खुदा का कलाम है जो मुकम्मल खुदा का कलाम है। खुदावन ने किसी कुछ और बातों को इसमें शामिल नहीं करना है, और ना इसमें से कोई बातें निकाली जाएगी, ना बाइबल में कुछ और बातें मिलाई जाएंगी, ना इसमें से निकाली जाएगी। ये मुकम्मल खुदा का कलाम है, बगैर समझौता किए हुए बाइबल की तालीम के ऊपर कायम रहें, और फिर हम हौसले के साथ हमने कायम रहना है। तुम्हें यह दिया गया है, तुमने इस कायम कि हमने तुम्हें कहा था अगर ये नाम लेकर तालीम नहीं देना, और तुमने ये तालीम से पूरे यरूशलेम को भर दिया, और अब तुम्हें कहते हैं कि आज के बाद इस नाम की तालीम नहीं देना। तो क्या ये हम तुम्हारी बात को ज्यादा तवज्जो दें या हम खुदावंद की इस बात को मान दें? क्या हम आदमियों की बातों को खुदावंद की बात से ज्यादा उनको तरजीह दें कि हम इस बात पर कायम रहे, नई पैदाइश के ऊपर कायम रहे? हम ये ऐसी बात नहीं है कि हम जो है ये मफरूजा बयान कर रहे हैं, किसी दूसरी चीज के साथ बदल सकते हैं। हम हौसले में जब मुश्किल को देखकर पीछे हट जाए, हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से उसमें कायम रहेंगे। और छठी बात यह है कि हम वाज़े अपने एहसास के साथ उसमें कायम रहेंगे कि मैंने इसको पूरे एहसास के साथ उसको पकड़ा हुआ है, और पाकीज़गी के साथ मैं इसमें कायम रहूंगा। और सातवीं बात है हम नए अहद में हम उसे याद रखेंगे, पुराने करदार में नहीं। वो उसने हमें नई जिंदगी में बुलाया है। अब हम वो कहता है कि अब तुमने क्या करना है, अब तुमने उसमें कायम रहना है, और खुदावंद के फजल से हम आखिर तक इसमें कायम रहेंगे। क्या आप यहां पर मौजूद हैं? मैं कहता हूं आप यहां पर मौजूद हैं। खुदावंद का फजल आपके साथ हो, खुदावंद की कुव्वत तुम्हें संभाल के रखें। देखें इब्रानियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत, इब्रानियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत, वो कहता है बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। वो उसने हमें बचाया है, वो हमें बचा कर रखेगा। उसने हमें कुव्वत दी है अपने फजल के वसीला से, हम उसमें कायम रहेंगे आखिर तक यीशु मसीह के नाम के वसीला से। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और खुदा से कहें और कायम रहें, कायम रहें, कायम रहें, कायम रहें। इसको हाथों से ना जाने दें, कायम रहें। मुश्किलें सामने आएगी, इब्लीस तुम्हें आजमाएगा, और क्योंकि ये बहुत बड़े तजर्बे के वसीला से जो खुदा ने हमें दिया है, और जो आखिर तक कायम रहेगा वही निजात पाएगा। मैं आखिर तक कायम रहूंगा।